दोस्तों, हर ट्रैवल कंपनी एक ही तरीके के ट्रैवल पैकेजेस बेच रही है और हर किसी का दाम समहाउ अलग अलग मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर कोई प्राइस देखता है, उसकी वैल्यू कोई नहीं देखता है। अब हर ट्रैवल पैकेज में इतनी सारी चीजें होती हैं देखने के लिए कि कई बार आपको समझ में नहीं आता है किसकी क्या वैल्यू मुझे लगानी चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि किसको कैसे उसका मूल्यांकन करें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैकेज कैसे ढंग से खरीद सकते हैं। इंटरेस्टिंग, आइए देखते हैं आगे का वीडियो। दोस्तों, आपकी हर ट्रैवल के अंदर करने से पहले दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी यात्रा को सफल बनाते हैं। पहली चीज है पैकेज और दूसरा है एयर फेयर। अब पैकेज के अंदर आपके आ जाते हैं अकोमोडेशंस यानी होटल्स, दूसरे नंबर पे आती हैं आपकी ट्रांसफर्स और पिकअप्स, तीसरे नंबर पे आती हैं आपकी टूर्स और एक्टिविटीज, और होटल आपका सबसे नंबर 1 कंपोनेंट रहता है जिसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट वैल्यू की बात कर रहे थे हम लोग, तो सबसे बड़ी कॉस्ट होटल की आती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा कंपोनेंट है एयर फेयर, यानी आपकी जो फ्लाइट टिकट्स होने वाली हैं, ये भी एक कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू सबसे अधिक होती है। और एयर फेयर के साथ मैं जोड़ूंगा वीज़ा। ठीक है, अब आप जब पैकेज खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर आपके को हमेशा या तो आपका अकेला पैकेज बेचा जाता है जिसके की अंदर एयर फेयर को ऐड नहीं किया जाता, या आजकल कंपनीज ने एयर फेयर भी ऐड करना शुरू कर दिया है, ज़्यादा है। पर अगर आपको जैसे किसी शहर में जाना है, ऐसे देश में जाना है जैसे दुबई हो गया और सिंगापुर हो गया, जहाँ से वीज़ा आपको इंडिया से लेकर जाना होता है, तो वो कॉस्ट आपको हमेशा अलग बताई जाती है। तो चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। होटल कॉस्ट, एक पैकेज की जो कॉस्ट ऊपर या नीचे होती है वो डिपेंड करती है कि किस तरीके का होटल आपको दिया गया है। अब होटल की वैल्यू को जानने के लिए मोटे मोटे तौर पे मैं बोलूं तो आपको ये देखना है कि होटल किस लोकेशन पे है और वो किस कैटेगरी का होटल है, यानी कि वो 3 स्टार है, 4 स्टार है या 5 स्टार है। अब इसके अंदर भी दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं देखने वाली ये होती हैं कि कई बार आपको बोला यह जाता है कि जी होटल जो है बहुत ही ग्रीनरी में है और 5 स्टार है, और दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं जी मैं आपको एक 4 स्टार या 3 स्टार होटल दे रहा हूं जो कि सिटी के अंदर है। तो अब इसमें लोकेशन का फर्क पड़ जाता है आपका। अब 5 स्टार होटल अगर शहर के बाहर है, यानी शहर के अंदर आने के लिए हर रोज हो सकता है आपको 10 से 15 किलोमीटर आपको अंदर आना पड़े, और कई सिनेरियोज में बहुत ज्यादा होता है। मैं अगर इंडिया में एग्जांपल दूं, मैं एक बार ऑरेंज काउंटी गया था जो कि कुर्ग में है, बहुत ही बढ़िया 5 स्टार है, वहां फिल्म स्टार वगैरह या बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बट वो शहर के बाहर था। आप वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक नहीं खरीदने की दुकान थी बाहर, तो मुझे हर चीज के लिए होटल पे डिपेंड करना पड़ता था और सब कुछ बहुत ही महंगा था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। तो ये हो गया लोकेशन की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटेगरीज की। अब कई बार मैं बोलूंगा दुबई के अंदर जो 3 स्टार होटल होते हैं वो 3 स्टार ही होते हैं, मतलब आपको उसकी वैल्यू जितनी 3 स्टार की होनी चाहिए उतनी ही मिलती है। अब यही अगर आप थाईलैंड चले जाएं, कई बार जो 4 स्टार होटल आपको बताया जाता है वो कई बार 4 स्टार होता ही नहीं है कहीं से भी। तो ये मैं बोलूंगा आप जब भी एक होटल का नाम जरूर बताएं, पूछें रादर कि आप इसमें पैकेज में कौन सा होटल है। कई बार अपने आप को बचाने के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, एक होटल का नाम दे देंगी या इक्विवेलेंट लिख देंगी। तो ये मैं बोलूंगा कई बार हेरा फेरी के लिए एक एंगल छोड़ा जाता है। अब मैं कंपनीज को बोलूंगा कि उनका कसूर पूरी तरीके से तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जल्दी होटल बुक हो गया तो वो क्या करेगा, लोकेशन के बारे में कभी बात नहीं होती है, हमेशा कैटेगरी किस कैटेगरी का होटल है, कितने स्टार्स हैं उसके पास, उस हिसाब से बात करते हैं। तो मैं बोलूंगा आपको ये दोनों फैक्टर्स देखने चाहिए होटल को चूज करते हुए कि क्या होटल है उस पैकेज में। तो ये बात तो एक हो गई। अब मैं दूसरी बात करूंगा कि आपको ये बात एक बात दिमाग में डाल लेनी चाहिए कि 5 स्टार होटल कभी भी चीप नहीं होता है भाई। 5 स्टार को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, तो वो कभी चीप नहीं आएगा। तो अगर आप उसकी वो देखते हैं कि जी मैं 5 स्टार दे रहा हूं और वो सस्ता पड़ रहा है, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली है कि आपको उस होटल के साथ में हमेशा लिखा होता है ब्रेकफास्ट मिलेगा जी आपको। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो लिमिटेड ब्रेकफास्ट है, ये एक टर्म है ट्रैवल इंडस्ट्री की, लिमिटेड ब्रेकफास्ट या बूफे ब्रेकफास्ट, और इसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। अब लिमिटेड में मैं बोलूंगा वो आपको बोलेंगे जी आपको ब्रेकफास्ट कौन सा चाहिए, इंडियन चाहिए या कॉन्टिनेंटल चाहिए, अमेरिकन चाहिए,
ठीक है, और वो आपको एक प्लेट में दिया जाएगा। मैं बोलूँगा मैंने अमेरिकन जो ब्रेकफास्ट देखे हैं वो नॉर्मली क्या होता है, 2 अंडे का ऑमलेट, 2 सॉसेज, बटर, 2 स्लाइस ब्रेड के, और आपको एक कॉफ़ी दी जाती है, और उसके अंदर दैट्स इट, आपका हो गया। और अगर आप इंडियन ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो वही 1 पराठा या 2 पराठा दही के साथ लोगे, या सब्जी आपको साथ में दी जाती है, कई बार अचार मिल जाएगा उसके साथ में, या फिर आपको चने भटूरे की एक प्लेट दी जाएगी, दैट्स इट। ये आपका लिमिटेड ब्रेकफास्ट में आता है। जबकि बुफे मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा, कई जो अच्छे होटल हैं खासकर 5 स्टार्स, उनका जो स्प्रेड होता है बुफे का वो बहुत ही बड़ा होता है। तो ये आपको कंपोनेंट, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज पे। ट्रांसफर, शेयर्ड या शेयरिंग। अब आपने कई बार देखा होगा जो आपका एयरपोर्ट से पिकअप रहता है वो हमेशा SIC बेसिस पे लिखा होता है। SIC का मतलब है सीट इन कोच, यानी कि आपके साथ और भी लोग बैठने वाले हैं, आपको एक सीट मिलेगी, जो सीट इन कोच बोलते हैं, एक सीट मिलेगी बैठने के लिए। हमने थाईलैंड, बाली में काफ़ी देखा है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एक मिनी वैन आपको दी जाती है जिसमें 10 लोग आ जाते हैं, आपका लगेज भी उसमें रखा जाता है। तो ये तो बात एक हो गई। और कई लोगों ने लिखा होता है कि ऑन प्राइवेट बेसिस, यानी कि आप टैक्सी में, आपको एक बढ़िया सी टैक्सी मिलने वाली है और आप उसमें अकेले जाने वाले हैं, तो उसके अंदर भी कॉस्ट का बहुत ही मेजर डिफरेंस हो जाता है। एक कॉस्ट है जो आप 10 लोगों के साथ शेयर कर रहे हो और एक आप अपने खुद से दे रहे हो। तो इस कारण भी कुछ कंपनीज जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहती हैं वो आपको प्राइवेट ट्रांसफर देती हैं, और खासकर जब से कोविड हुआ है तब से काफ़ी लोग बोलते हैं कि जी हमें प्राइवेट ट्रांसफर आप दे दो। और अगर तो आप फैमिली के साथ में, फिर तो मैं बोलूँगा आप एक प्राइवेट ट्रांसफर लें, क्योंकि आपकी कॉस्ट जो है डिवाइड हो जाती है आपकी फैमिली के अंदर, तो आपको सस्ता पड़ता है। पर यदि आप सोलो ट्रैवलर हैं तो मैं बोलूँगा आप यू टेक द मिनी वैन, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा और सस्ता पड़ेगा, सुपर सस्ता पड़ेगा। अब इसके अंदर बात एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो हम टूर्स की एक्टिविटीज़ करते हैं जो भी है, तो उसके अंदर भी आपको पिकअप मिलता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो SIC बेसिस पे है या प्राइवेट बेसिस पे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और मैं बोलूँगा जैसे हम लोग फुकेट के अंदर, जैसे अगर हम लोग प्राइवेट ट्रांसफ़र लेते हैं या उसके अंदर हमारा जो डिफरेंस आता है, मैं बोलूँगा वो स्पीड बोट लेने वाले हो कि रेगुलर बोट लेने वाले हो। रेगुलर बोट 300 थाई बाट की है, तो स्पीड बोट जो है सीधा 900 थाई बाट की है। तो ये प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये आप ज़रूर चेक कीजिए कि किस तरीके का आपको ट्रांसफ़र मिल रहा है।